वैदिक अभिवादन। नमस्ते। मैं हिंदी अध्यापक परमजीत इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने यथास्थान सपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो कक्षा में हम कक्षा 5वीं की जो एक कविता है श्रेय, उसका अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमने यदि कोई कार्य किया है या किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई काम किया है तो हमें उसकी प्रशंसा, उसका श्रेय उसे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि एक बार की गई प्रशंसा से व्यक्ति बहुत प्रेरणा प्राप्त करता है, बहुत प्रोत्साहित होता है। वह अगले कार्य को दुगनी खुशी के साथ, दुगने उत्साह के साथ करता है, जिससे सफलता प्राप्त करने के जो उसके अंदर गुण हैं वह बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, आज की इस कविता का जो शीर्षक है श्रेय, शीर्षक मीन्स टाइटल जो है इसका श्रेय, इसका अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, बहुत बढ़िया। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि किस किस वस्तु को हमें श्रेय देना चाहिए या किस तरह से हमें उस वस्तु को श्रेय देना चाहिए, उस व्यक्ति को श्रेय देना चाहिए जो कभी भी श्रेय लेता नहीं है। आज की इस कविता में बच्चों की कल्पनाओं को ध्यान में रखकर कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय ने यह एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक कविता लिखी है। इस कविता में एक छोटे बच्चे के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से वह यह बताना चाहते हैं कि हमें किस तरह से अपने या दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय उन्हें अवश्य देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आरंभ करते हैं आज की इस कविता को। सबसे पहला जो इसका काव्यांश है, कहा किसी ने पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, ना जाने कितने बरसों से आंधी पानी में सीधे खड़े हो, और हाँ सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें कवि लिखते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने पेड़ को कहा कि पेड़ तुम कितने बड़े हो। कहा किसी ने, किसी यहाँ पर किसी और कोई नहीं, वह बच्चा है, वह छोटा बच्चा है। उसने कहा कि पेड़ तुम कितने बड़े हो, कि तुम कितने विशाल हो, तुम कितने ऊंचे हो, शाखाएं तुम्हारी चारों ओर फैली हुई हैं, चारों ओर से तुम बहुत विशाल हो, बहुत बड़े हो, इतने कड़े हो और इतने मजबूत हो, सख्त हो, कठोर हो कि तुम्हें कोई भी आता जाता व्यक्ति हिला नहीं सकता। आगे, ना जाने कितने बरसों से, बरसों अर्थात वर्षों से, कितने सालों से, ना जाने कितने वर्षों से, पता नहीं, हम नहीं जानते कि तुम कितने वर्षों से, कितने अधिक सालों से यहाँ पर खड़े हो, इस धरती पर तुम आए हो और तुमने अपना जो शिशु काल है, जो शैशवावस्था है, बाल्यकाल है, किशोरावस्था है, तुम इतने बड़े हो गए हो, वृद्धावस्था में भी जाने वाले होंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि तुम कितने वर्षों से यहाँ पर खड़े हो। आंधी पानी में सीधे खड़े हो, और आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, चाहे बिजली दमके, ठीक है, तुम फिर भी सीधे खड़े रहते हो। किसी भी कोई भी मौसम हो, चाहे वो सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, वर्षा है, बहुत अधिक सर्दी है, वसंत है, पतझड़ है, तुम हमेशा सीधे खड़े हो। और हाँ सिर ऊंचा किए, और हाँ सिर ऊंचा किए,
इसी के साथ साथ इतने सभी कष्ट सहने के साथ साथ तुम सिर को ऊंचा किए, अर्थात बिल्कुल सिर को एकदम गर्वीले होकर तुम अपने आप पर गर्व करते हुए सिर को ऊंचा करके खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो तुम, और आज भी तुम अपनी जगह पर अडिग हो। जहाँ पर तुमने जन्म लिया तुम वहीं पर बिल्कुल मजबूती से, दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ खड़े हो, अड़े हो। तुम अभी भी आज भी यहाँ पर बहुत अपने पूर्णतया अपनी इच्छा शक्ति से, मजबूती से यहाँ पर अड़कर, अर्थात यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ खड़े हो। तो बच्चों इसे हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। कहा किसी ने पेड़ तुम इतने बड़े हो। किसी ने कहा, किसी यहाँ पर कौन है? बच्चा है। बच्चे ने कहा कि पेड़ तुम इतने बड़े हो, तुम इतने विशाल हो कि चारों ओर तुम्हारी शाखाएं फैली हुई हैं, तुम बहुत लंबे हो, तुम्हारी जो पत्तियां हैं वह बहुत बड़ी हैं, तुम्हारी टहनियाँ बहुत बड़ी हैं, इतने कड़े हो तुम। और इसी के साथ साथ, विशाल होने के साथ साथ, बड़े होने के साथ साथ तुम कड़े हो, अर्थात मजबूत हो, तुम पूरी मजबूती से खड़े हो। ना जाने कितने वर्षों से, पता नहीं कितने समय से, कितने सालों से, कितने वर्ष बीत गए, तुम यहीं पर हो, आंधी पानी में सीधे खड़े हो। तुम आंधी और पानी में आज भी सीधे खड़े हो। और हाँ, सिर ऊंचा किए, और हाँ, इतने कष्ट सहने के बाद भी तुम अपने सिर को गर्व से ऊंचा किए हुए यहाँ पर खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल मजबूती से अपने स्थान पर खड़े हो। तो बच्चों ये पहला काव्यांश था। इसका अगला काव्यांश है, दूसरा काव्यांश है बेटा, सूरज उदय होता है। सूरज अर्थात सूर्य, सूरज उदय होना अर्थात उसका सुबह उगना, या सुबह होने का जो हमें वो संदेश देता है कि सुबह हो चुकी है, उदय होना, उदय होता है कि सूरज भी उदय होता है। चाँद बढ़ता घटता है कि चाँद का आकार भी, जो चंद्रमा है उसका आकार भी 15-15 दिन के बाद कम हो जाता है, बढ़ जाता है, घटता और बढ़ता है। ऋतुएं बदलती हैं, हमारे पास हमारी जो 6 ऋतुएं हैं वह भी बदलती रहती हैं। सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, ये सभी क्या हैं? आती हैं और बदलती रहती हैं। बिजली गिरती है, बिजली गिरती है अर्थात जब आसमान में बारिश होती है, आसमान से जब बारिश हो रही होती है तब उस समय जो बिजली कड़कती है, यूँ कहते हैं दमकती है, वह भी धरती पर आकर गिरती है। तो इसमें कहना जाता है कि सूरज उदय होता है, कि सूरज भी उदय होता है और अस्त हो जाता है। ठीक है, कि सूरज भी आता है और एक पूरे एक दिन का अपना समय व्यतीत करता है और शाम को वह भी चला जाता है। चाँद बढ़ता घटता है, जो चंद्रमा है, जो चाँद है, वह भी बढ़ता रहता है और घटता रहता है। ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुएं अर्थात हमारे जो मौसम हैं, हमारे जो भारत में 6 ऋतुएं आती हैं, वह भी एक के बाद अपने क्रम से आती रहती हैं और जाती रहती हैं। ऋतुएं भी बदलती रहती हैं। बिजली गिरती है, बारिश होने पर आसमान में बिजली जब दमकती है तब वह धरती की ओर भी आकर गिरती है। कहने का भाव ये है, इन 4 पंक्तियों में कहने का भाव यह है कि ये सभी आते हैं, जाते हैं, अपने काम को करते हैं और फिर वह कुछ समय के लिए एक तरह से विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन तुम जो हो वह लगातार एक ही स्थान पर, तुम जो हो वह लगातार एक ही स्थान पर खड़े हो और इन सब चीज़ों को बढ़ते घटते देखते जा रहे हो। तुम एक ही अवस्था में वर्षों से खड़े रहते हो और अपने इस तरह मजबूती से, कठोर संकल्प से तुम यहाँ पर खड़े हो। यही प्रेरणा हम तुमसे प्राप्त करते हैं। तो एक बार फिर बेटा इसे देखेंगे कि जो सूरज है वह भी उदय होता है और अपनी एक दिन की दिनचर्या को पूरी करता है और वह अस्त हो जाता है। चंद्रमा जो है वह भी घटता और बढ़ता है, वह भी अपने आकार के साथ कभी छोटा होता है, कभी बड़ा हो जाता है। ऋतुएं भी एक के बाद एक अपने क्रम से आती रहती हैं और जाती रहती हैं। बिजली गिरती है, ये सब चीज़ें भी, ये बिजली भी आसमान में बारिश होने पर जब धरती की ओर आती है तो भी है, आती है और चली जाती है। इन सभी चीज़ों को तुम खड़े रहकर बहुत ही
विनम्रता से, बहुत ही सहजता से देखते हो। तो इसके बाद बेटा हमारा अगला काव्यांश है, हमारा जो तीसरा काव्यांश है बेटा वो है आगे कि जैसे हमने इससे पहले वाले में पढ़ा है कि सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, चंद्रमा चांद जो है वह घटता बढ़ता रहता है, ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, बिजली भी गिरती है और तुम सब सहते हो। इन सब के आने से जाने से जो भी प्रकृति में परिवर्तन होता है, हमारा जो नेचर है इसमें जो भी बदलाव होते हैं, परिवर्तन होता है, इन सब को तुम सहते हो अर्थात तुम इन सब ये सभी जितना भी घटना चक्र है, जो भी पूरा ये पूरे वर्ष का जो साइकिल है, इसे चलते हुए तुम देखते हो और तुम इससे होने वाले कष्ट को, इससे होने वाली खुशी को, इससे होने वाले सुख को, दोनों को तुम महसूस करते हो। विनम्रता की हरियाली ओढ़े, विनम्रता अर्थात शालीनता, सहन शक्ति, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से तुम इन सब चीज़ों को देखते हो, समझते हो, अनुभव करते हो। विनम्रता की हरियाली को ओढ़े, विनम्रता रूपी जो पत्ते तुम्हारे ऊपर लगे हैं उसकी हरियाली को ओढ़कर, उसकी हरियाली को ओढ़कर तुम लोह स्तंभ की तरह खड़े हो, कि तुम लोहे के स्तंभ अर्थात लोहे का जो एक खंभा है, लोहे के एक पोल की तरह, पिलर की तरह तुम मजबूती से खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। और तुम इतना सब कुछ सहने के बाद भी, इतनी ऋतु परिवर्तन के बाद भी, वर्षों से तुम अपनी जगह पर बहुत ही मजबूती से खड़े हो। तुम्हारे खड़े होने के कारण ही तुम हमें ऑक्सीजन दे सकते हो, प्राणवायु दे सकते हो, अपने जो आप इस पर जो टहनियाँ लगी हैं उससे ईंधन दे सकते हो। लेकिन फिर भी तुम इतना सब सहने के बाद भी हमें अपने होने से बहुत कुछ चीज़ें प्रदान करते हो। एक बार पुनः देखेंगे बेटा इसको। और तुम सब सहते हो, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े, लोह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। कि तुम हे वृक्ष, पेड़, छोटा सा बच्चा पेड़ को कह रहा है कि तुम यह सब, चाहे वो ऋतु का आना जाना है, चाहे वो सूरज का उदय होना है, अस्त होना है, चाहे चांद के आकार का घटना या बढ़ना है, छोटे होना या बड़े होना है, ऋतुओं का आना और जाना है, बिजलियों का दमकना है, बारिश का होना है, आंधी का चलना है, तूफान का आना है, ठीक है, चाहे बहुत कड़कती धूप हो, चाहे छाँव हो, सर्दी जो ठिठुरने वाली सर्दी हो, इन सब में तुम क्या, इन सब को तुम सहते हो अर्थात इन सभी परिवर्तनों को तुम अनुभव करते हो। विनम्रता की हरियाली को ओढ़े, कि तुम इस विनम्रता की हरियाली को अर्थात तुम इस सहन शक्ति को अपने अंदर समाये हुए खड़े रहते हो। और ये विनम्रता की हरियाली जो है वो पत्तों के रूप में तुम्हारे चारों ओर एक चादर की भांति है, जिसे तुम ओढ़कर खड़े हो। लोह स्तंभ की तरह खड़े हो, कि तुम लोहे के स्तंभ की तरह खड़े हो, मजबूती से तुम यहाँ पर खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। और तुम अपनी जगह पर उसी मजबूती के साथ खड़े हो जितनी मजबूती से एक लोह स्तंभ, एक लोहे का जो स्तंभ है वह अपने स्थान पर टिका रहता है, तुम भी उसी तरह से टिके हुए हो। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कालांश में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा है कि आप इसके अर्थ को अच्छे से समझेंगे और इसके बाद एक नए वीडियो कालांश में इसके अगले भाग के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।